जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मजे में होंगे। दोस्तों, हमारा बायो मोलिक्यूल्स चल रहा था। आज बायो मोलिक्यूल्स का थर्ड लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं शुगर के बारे में। शुगर के बारे में आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, क्योंकि आप चीनी खाते हैं, उसी का नाम क्या है दोस्तों, शुगर है। ठीक है, तो आज हम शुगर के बारे में डिटेल से जानेंगे, केमिस्ट्री में इसका क्या पर्पस है। ठीक है दोस्तों, 12th के लिए या फिर जेई का हो या फिर नीट का हो। ठीक है दोस्तों, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर हम शुगर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम ग्लूकोज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं शुगर। ठीक है दोस्तों, तो शुगर क्या होता है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक टर्म देख रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोनोसेचराइड्स। मोनोसेचराइड्स क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक क्या हो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स का गुण हो। ठीक है, या फिर ओलिगोसेचराइड्स हो। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, या फिर मोनोसेचराइड्स हो या फिर ओलिगोसेचराइड्स हो। अगर आपको ये दो चीज दिखता है तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, शुगर होगा। शुगर क्या होता है दोस्तों, स्वीट में, मतलब कि टेस्ट में क्या होता है, स्वीट होता है। अगर बात करें दोस्तों हिंदी में तो मीठा होता है। क्या होता है, मीठा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी हमारे पास मोनोसेचराइड्स या फिर ओलिगोसेचराइड्स हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, शुगर कहलाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे पास क्या दोस्तों, पॉलीसेचराइड्स हो, मतलब कि मोनो या फिर ओलिगो हो तो चलेगा, ये तो इसका टेस्ट कैसा होगा दोस्तों, शुगर की तरह होगा। लेकिन अगर पॉलीसेचराइड्स आ जाए तो ये हमारा शुगर का टेस्ट नहीं देता है। क्लियर है, इट नॉट गिव्स शुगर। ठीक है, टेस्ट ऑफ शुगर, ये पॉलीसेचराइड्स हमें शुगर का टेस्ट नहीं देगा। क्लियर है। अब जैसे दोस्तों अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज भी अगर आप बात करें दोस्तों, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, हमारा क्या है दोस्तों, शुगर के अथी में आता है। ठीक है, शुगर की कैटेगरी में आता है। क्योंकि अगर इससे भी आप अगर आप टेस्ट करेंगे तो ये क्या होता है दोस्तों, स्वीट टेस्ट होता है इसका। क्लियर है, मीठा टेस्ट होता है। अगर हम आगे बढ़े दोस्तों तो सेकेंड अब इसी का पार्ट आता है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, इसको दो फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया, दो कैटेगरी। पहला इसका है दोस्तों रिड्यूसिंग शुगर्स, दैट इज फर्स्ट रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है दोस्तों, जो अगर हमें क्या दे दोस्तों, फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट का क्या दोस्तों, टेस्ट दे। ठीक है, क्लियर है। इसमें हमारे पास क्या है दोस्तों, रिड्यूसिंग शुगर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या फिर कीटोनिक ग्रुप है, एंड रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट आर नॉन इज रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन, या फिर क्या होना चाहिए दोस्तों, टोलेंस रिएजेंट होना चाहिए। टोलेंस रिएजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इसके साथ क्या होता है दोस्तों, सिर्फ रिएक्ट विथ ओनली कार्बोनिल ग्रुप, ये फेलिंग सॉल्यूशन हो या फिर टोलेंस रिएजेंट हो, अगर ये क्या दोस्तों कार्बोनिल के साथ सिर्फ क्या होता है, रिएक्ट करता है, इसका रिएक्शन सिर्फ किसके साथ हो, ओनली रिएक्ट विथ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, अगर ये सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, राइट, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर, क्लियर है, ये हमारा क्या है दोस्तों, रिड्यूसिंग शुगर है। अब इसी का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक क्या है दोस्तों, रिड्यूसिंग शुगर है, दूसरा हमारा क्या है, नाम के आगे नॉन लिखा हुआ है, मतलब कि इसका अपोजिट हो जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो रिएक्शन जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ नहीं करे वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। क्लियर है, नॉट रिएक्ट विथ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है दोस्तों, जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, जो या फिर फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट से रिड्यूस ना हो, बात क्लियर हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, नॉन रिड्यूसिंग कहलाता है, दैट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग। क्लियर है,
दैट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग। बात क्लियर है? डेट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग। यहां तक आपको समझ में आ गया। जैसे कि अगर इसका बात करें दोस्तों तो इसका एग्जांपल क्या है? सुक्रोज। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग का एग्जांपल हमारा क्या है दोस्तों? सुक्रोज। ठीक है, डेट इज कॉल्ड सुक्रोज, नॉन रिड्यूसिंग का एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम बात करेंगे ग्लूकोज का। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, शुगर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये आप लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखें। ग्लूकोज क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज अकर्स इन नेचर इन फ्री। ठीक है, ये स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है दोस्तों? हमारे नेचर में पाया जाता है। एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म, ये कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? स्वीट में, फ्रूट्स में और हनी में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका प्रिपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बनता कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या होता है, जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, तो जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये हमें ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज देता है। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है दोस्तों? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलेगा। तो ग्लूकोज से हमें क्या है दोस्तों? ग्लूकोज के बारे में तो पढ़ना है। बात समझ में आ गया? दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? हम स्टार्च से भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब अगर यहां पर बात करें दोस्तों तो स्टार्च में क्या होता है? अगर हम स्टार्च को क्या करें दोस्तों? इसको हाइड्रोलिसिस करवाएं। ठीक है, जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ये क्या होता है दोस्तों? पॉलीसेचराइड्स है। ये हमारा क्या है दोस्तों? पॉलीसेचराइड्स है। ठीक है, पॉलीसेचराइड्स में क्या होता है दोस्तों? 10 से ज्यादा मोनोसेचराइड हो, मतलब कि अनलिमिटेड। बात समझ में आ रहा है? 10 से ज्यादा मोनोसेचराइड्स हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? पॉलीसेचराइड्स कहलाता है। 10 से क्या हो दोस्तों? हमारा 10 से ज्यादा मोनोसेचराइड्स हो। ठीक है, मोनोसेचराइड्स हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? पॉलीसेचराइड्स कहलाता है। ठीक है, जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, इसको हम जब क्या करेंगे दोस्तों? हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो ये हमें क्या देता है? ग्लूकोज देता है। दैट गिव्स ग्लूकोज, राइट? तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसका प्रिपरेशन क्या है? दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं, या फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ग्लूकोज, सुक्रोज को हम जब क्या करें? हाइड्रोलिसिस करें तो हमें ग्लूकोज मिल जाए प्लस फ्रुक्टोज मिल जाएगा। या फिर हम स्टार्च को जब हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 के, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, और कितने केल्विन में इसको याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, तो बस इसको कुछ करना नहीं, आपको याद ही रखना है। ठीक है, 393 केल्विन पर, ठीक है, 393 केल्विन पर क्या करते हैं? इस प्रेशर पर इसको क्या करते हैं दोस्तों? बॉयल करवाते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? ठीक है, ग्लूकोज मिल जाता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम आ गए। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज ए 6 कार्बन स्ट्रेट चेन। देख सकते हैं कि ये कितने कार्बन का स्ट्रेट चेन दोस्तों? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर चेन है। क्लियर है दोस्तों? यहां तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर चेन होना चाहिए, सबसे पहला प्रायोरिटी। ठीक है, बात समझ में आ गया? 6 कार्बन स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, 6 कार्बन स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन होना चाहिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों? CH2OH होना चाहिए। ठीक है, 4 सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, OH ग्रुप होना चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, CHOH ग्रुप होना चाहिए।
क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया कैसे, इसको याद कैसे रखा जाए। तो सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, एक स्ट्रेट चेन बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कीजिए, हॉरिजॉन्टल जो है 4 हॉरिजॉन्टल लाइन बना ले, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, बना लिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप OH ग्रुप लगा लें, OH 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 लगा लिए। इस साइड आप क्या कीजिए, सेकेंड हॉरिजॉन्टल ग्रुप के लेफ्ट में आप OH ग्रुप लगाइए, यहाँ OH ग्रुप लगा लिए। बाकी जो प्लेस बच गया यहाँ पर आपको क्या लगाना है, CHO लगाना है। ठीक है दोस्तों, एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दिए, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, हाइड्रोसिल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर CH2OH लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो बाकी रिमेनिंग प्लेस है वहां पर हम क्या करेंगे, H लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, H इंक्लूड करेंगे, तो दैट इज H। यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, H आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, H आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, स्ट्रक्चर हो गया 6 कार्बन का स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हो गया। अब अगर यहाँ पर कार्बन को काउंटिंग किया जाए तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया किसका, ग्लूकोज का। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर बात ये आता है कि इसको हम D प्लस ग्लूकोज क्यों कह रहे हैं। ठीक है, D यहां पर कैसे आ गया है। ठीक है दोस्तों, और प्लस क्यों आ रहा है, ये जो नोटेशन है दोस्तों ये एक्सपेरिमेंटल नोटेशन है, इसको आपको याद नहीं करना है, क्योंकि जो चीज एक्सपेरिमेंट से आता है उसे सिर्फ क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कहां से आया ये आपको जानना उतना जरूरी नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है, सिर्फ ध्यान में रखे आप। ठीक है, इसको बताया नहीं जा सकता, ये वैल्यू हमारा एक्सपेरिमेंटल है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि D का मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है, D का मतलब हमारा तो दोस्तों डेक्सो रोटेटरी होता है। क्या होता है, डेक्सो रोटेटरी। ठीक है, प्लस यहाँ पर चार्ज ग्लूकोज से, प्लस कैसे आया, ये क्या करता है दोस्तों, जब PPL को प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट डायरेक्शन में रोटेट कर दे, ठीक है, PPL रोटेट्स, ठीक है दोस्तों, क्लॉकवाइज। अगर PPL को क्या करें दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यही लेफ्ट साइड में अगर PPL को रोटेट करेगा तो यहां पर हमारा क्या आएगा दोस्तों, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां से यहां पर हमारा क्या आ गया दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बात करते हैं कि D कैसे आया। ठीक है, इसकी बात करेंगे कि D यहां पर कैसे आया। तो यहां पर एक चीज आता है दोस्तों, ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये क्या होता है हम इसके बारे में जानते हैं। तो यहां पर इसको स्ट्रक्चर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा क्या आता है, CHO ग्रुप आता है। CHO ग्रुप आ गया। यहां पर क्या कीजिए आप, यहां पर एक कार्बन है। ठीक है, यहां पर क्या है हमारा, CH2OH ग्रुप है, CH2OH ग्रुप है। इस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ H ग्रुप इधर लगा हुआ है। ठीक है, H ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर हम इस कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से अगर OH ग्रुप को देखें दोस्तों, तो ये किस साइड में लगा हुआ है, राइट साइड में लगा हुआ है। OH ग्रुप हमारा क्या है, राइट साइड में है। तो यहां से ये क्या होगा दोस्तों, हमारा डिक्सो रोटेटरी होगा। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, डिक्सो रोटेटरी। तो यहां से ये D आया। अगर आप इस कार्बन से OH को आप देखते हैं तो ये OH किस साइड में लगा हुआ है, राइट साइड में लगा हुआ है। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, डिक्सो रोटेटरी ग्रुप होगा। क्लियर है, ये हमारा क्या होगा, डिक्सो रोटेटरी। ठीक है, अगर लिवो रोटेटरी कब होता है दोस्तों, जब इसी स्ट्रक्चर को अगर हम, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में हमारा क्या है दोस्तों, यहां पर राइट, ये OH राइट साइड में था, अगर यही लेफ्ट साइड में आ जाए OH ग्रुप, ठीक है, H क्या हो जाए दोस्तों, हमारा राइट साइड में आ जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लिवो रोटेटरी कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। तो यहां से हमारा क्या आ गया दोस्तों, D आया, डिक्सो रोटेटरी आ गया। यहाँ OH ग्रुप है, इधर हमारा H ग्रुप है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर याद किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये खुला हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक होता है दोस्तों क्लोज चेन स्ट्रक्चर, उसके बारे में जानते हैं। क्लोज चेन स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहां आपको क्या करना है, यही सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप देख रहे हैं CHO ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये OH ग्रुप है, ऑक्सीजन के पास क्या है, निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा दोस्तों, यहाँ ओपन हो जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर हमारा H बन जाएगा, दूसरा हमारा क्या मानेगा बन जाएगा O-H+ बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया, बाकी सब सारा सेम है, OH H OH। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सिर्फ क्या H तो यहाँ चला गया, ये H जो था दोस्तों यहाँ चला गया, बच गया कि सिर्फ ऑक्सीजन बच गया, तो ये हमारा ऑक्सीजन यहाँ आ गया। ठीक है, ये CH2OH था, CH2OH आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम इस स्ट्रक्चर में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको याद करने का क्या तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, ठीक है, अब यहां पर क्या करना है दोस्तों, जो फर्स्ट OH ग्रुप है, हमारा जो फर्स्ट OH ग्रुप है उसको क्या करना है, राइट साइड के नीचे OH को लगाना है। OH ग्रुप को क्या करना है दोस्तों, राइट साइड के नीचे OH ग्रुप को हमें लगाना है। लगा दिए, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब यहां पर जो भी हमारे राइट साइड में उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, नीचे लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां हमारे पास क्या है दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं OH है, H है, OH है। ठीक है दोस्तों, यहां पर CH2OH है, बाकी जितने भी रिमेनिंग प्लेस है वहां पर HOH HOH लगा दें। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए। हमारा क्या है दोस्तों, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया क्या करना है हमें। इस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, इसके जो राइट साइड में जितने भी क्या है दोस्तों मॉलिक्यूल्स है, उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके राइट साइड में हम क्या करेंगे दोस्तों, लगा देंगे, उसको हम नीचे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है दोस्तों, हम फर्स्ट इसको क्या करेंगे, राइट साइड में OH को लगा लिए, यहाँ पर भी क्या है, ये OH आ गया, OH H OH। ठीक है दोस्तों, यहाँ CH2OH आ गया। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा H है, यहाँ H लगा लिए, H OH H H। क्लियर है? तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। जो हमारा राइट साइड में जो हमारा एलिमेंट्स है उसको हमें क्या करना है दोस्तों, नीचे लगाना है। ठीक है, अब इसके अपोजिट ये हमारा हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब इसके अपोजिट हमें क्या करना है दोस्तों, हमारा जो राइट साइड में जो एलिमेंट है उसको हमको लेफ्ट मतलब कि ऊपर लगाना है। ठीक है, क्लियर है, OH H। ठीक है दोस्तों, OH H। क्लियर, इसको हमको क्या करना है दोस्तों, यहां पर हम क्या कर रहे थे, नीचे लगा रहे थे, इसको हमको ऊपर लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, बीटा डी ग्लूकोज हो गया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक चीज देखेंगे कि यहाँ का जो कार्बन है वो डायरेक्ट क्या है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सेकेंड से जुड़ा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कार्बन का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो ये सारा स्ट्रक्चर हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आज रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे लेक्चर नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवाइज कर सकते हैं बार बार, ताकि आपको ये चीज़ें लर्न हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, समझना भी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे लर्न करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।